पहले आप बाबर आजम को बड़ा सपोर्ट करते रहे। जब बाबर आजम ने गलतियां की, मैंने खुद देखा कि कराची के 5 स्टार होटल में बाबर आजम आपके पास बैठे रहते थे, कमरे में आप उनको गाइड करते थे, फिर उसके बाद आपने उन पर तनकीद भी शुरू कर दी। क्या वजह क्या है इसकी बात? इकबाल भाई देखिए, पहली बात, मैं बाबर पे तनकीद नहीं करता हूँ। आज चले आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो भी बाबर के फैन है या और दुनिया में जहां जहां लोग रहते हैं वो बाबर के फैन है। बाबर मेरे लिए वैसे ही है जैसे पहले था, अभी भी वैसे ही है। और मैं ज़का अशरफ तो बन नहीं सकता कि मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप इस तरह करके दिखा दूं कि ये मैसेज आते हैं या ये बातचीत होती है। मैं उनमें से तो नहीं हूँ। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बाबर जैसा था पहले, अभी भी वैसे ही है। मैं अभी भी उसको बॉबी बोलता हूँ, उससे क्रिकेट की डिस्कस करता हूँ। PSL में भी बातचीत होती रहती है और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में था जब भी बात होती है। मेरे लिए पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम था, है और हमेशा रहेगा। तो ये जो बात होती है ना कि मेरा शायद उससे कोई फासला हो गया, ये बिल्कुल गलत है। टेक्निकल जो बात थी वो मैंने एक करी, इसमें बायोमैकेनिक्स आती है। बायोमैकेनिक आजकल बहुत ज्यादा है और बायोमैकेनिक बनती मतलब शुरुआत ही फिजिक्स से हुई है, फिजियोलॉजी से। तो उन बच्चों को नहीं पता कि क्या वजूहत थी जिस बेस पे मैंने कहा था। और मैंने वर्ल्ड कप के हवाले से बात करी थी। लोग आयरलैंड के मैच की बात कर रहे हैं, वो तो कैरम बोर्ड का ग्राउंड था, स्पिनर्स को मारे उसने। मेरी तो दुआ है वो फास्ट बॉलर को भी मारे। मेरी बात से अगर किसी पाकिस्तान का फायदा होता है, बाबर आजम का फायदा होता है, तो इसमें मेरी जीत है। तो वो जो बच्चे जो मैसेजेस करते हैं डिफरेंट जगहों पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, तो उन बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो नहीं जानते मेरा और बाबर का क्या रिश्ता है, तो उन्हें बोलने दे। लेकिन मेरा कोई डिफरेंस नहीं है बाबर। सही। लेकिन आपने ये कहा कि सामने अगर वो छक्के मारे तब फिर मैं मानूंगा, ये कहा था आपने फास्ट बॉलर को। अभी तक उस बात पे कायम हूं। कोई चैलेंज तो ले मेरा। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फॉर्मर क्रिकेटर हैं, कोई भी चैलेंज ले रहे, मैं तो दुनिया के सब क्रिकेटर को ऑफर करता हूं। कोई मुझसे चैलेंज ले, मुझसे बात करे, मैं मेरे साथ प्रोग्राम करे अपने यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब पे, तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। और इसके पीछे क्या वजूहत है इंशाअल्लाह ताला वर्ल्ड कप के बाद बताऊंगा। लेकिन इससे मुझे फायदा नहीं होगा, इससे बाबर को फायदा होगा। ठीक। अब आप अपने तजुर्बे की रोशनी में बताइए कि आप वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के जो 18 खिलाड़ी गए थे, उनमें से कौन से 3 वापस आते हुए देखते हैं और आप समझते हैं कि कोई एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है, उनमें से 4 भी आ सकते हैं? आप क्या देखते हैं एज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर? देखें, अपना इसमें मेरी बाबर से बातचीत हो चुकी थी जब टीम बनी भी नहीं थी ना। तो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैं आज दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैंने उसको कहा था कि आप दूसरे राउंड में तो बहुत आसानी से पहुंच जाओगे ना, जो वेस्ट इंडीज में होगा। आप यहाँ पे 4 स्पिनर लेके जाना। वो लेके गया 3, क्योंकि बाकी सिलेक्टर्स भी थे, लाजमी बात उनकी भी उसने सुनी होगी। इसी तरह मैंने कहा था जो मोहम्मद अली है ना बॉलर, जो उसकी लाइन है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी वेस्ट इंडीज की जगह पे और अमेरिका की जगह पे। तो माइंड में उसको जरूर रखना, लेकिन सिलेक्टर्स ने उसको नहीं रखा। हालांकि बाबर भी सिलेक्टर है। मेरा सिर्फ ये सवाल है, मैंने ये बात बाबर को बोली भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने बोला कि हसन अली हमारा स्टैंड बाई बॉलर है। तो अगर स्टैंड बाई हसन को ही लेना था तो फिर आप मोहम्मद अली के साथ जाते ना, जिसने डोमेस्टिक में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी और PSL में भी परफॉर्मेंस दी। आपने उस्मान को PSL की परफॉर्मेंस पे लिया, तो व्हाई नॉट मोहम्मद अली, व्हाई नॉट उसामा मीर? उसामा मीर की जितनी हाइट है ना, और जितना वो एयर में क्विक है, वो बहुत ज्यादा अफेक्टिव होगा वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में। लेकिन ये बात मैंने बोली थी। हाँ, लेकिन बासित अब तो इन्होंने 18 खिलाड़ियों में से ये 15 का ऐलान करने जा रहे हैं। गैरी कर्स्टन से भी मशवरा करेंगे। आप नहीं समझते शादाब खान के होते हुए और अबरार अहमद के होते हुए ये उसामा मीर को लेंगे? आप नहीं समझते कि अभी हारिस रऊफ फुल्ली फिट नहीं है, उन्हें कोई मैच नहीं खिलाया आयरलैंड के खिलाफ? आपके 15 कौन से हो सकते हैं जो ये अभी अवेलेबल 18 में से? अगर हारिस रऊफ फिट है, मुझे नहीं लग रहा कि वो फिट है, वरना तो वो आयरलैंड में खेलता। सही। आल गोविंद, मेरे 3 फास्ट बॉलर होते, नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ। ठीक है। और चौथा आल गोविंद, अब्बास आफरीदी। आमिर को नहीं रखते? ख्याल है कि आप आमिर को नहीं रखते? मैंने शुरू में नहीं रखा था, लेकिन जिस तरह की हवा में देख रहा हूँ चलते हुए, तो मुझे लगता है चौथा बॉलर आमिर ही होगा। अच्छा। और शायद हो सकता है कि अब्बास आफरीदी को रखें।
लेकिन अब्बास आफरीदी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा इकबाल भाई वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में। ये मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो भी करना है सिलेक्टर्स ने करना है। लेकिन जैसे आपने ओसामा की बात करी ना, मैं उस तरफ आ जाता हूँ। शादाब के होते हुए भी ओसामा को रखना चाहिए था। अब आप देखना, एक मैच के बाद आपने ओसामा को रेस्ट कराया अगेंस्ट आयरलैंड। वहां पे ओसामा मीर जिस तरह की बॉल एयर में क्विक करता है ना, वो फ्लाइट नहीं करता, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन ओसामा तो 15 में नहीं गया था बासित, और इन्होंने शादाब को एक मैच जो पहला खेला 4 ओवर्स में उसने 54 रन दिए और उसके बाद उसको बकिया 2 मैचेस नहीं खिलाए। तो ओसामा तो 18 रुकनी टीम का हिस्सा ही नहीं था, ना इन्होंने अबरार को खिलाया आयरलैंड में अगर शादाब नहीं खेल रहा था तो। देखिए अपना आखिरी टाइम है, कट ऑफ डेट 24 तारीख, सबके वीजे लगे हुए हैं जी, बुला सकते हैं। सही, हम सबके वीजे लगे हुए बुला सकते हैं। ये मैं वो बात बोल रहा हूँ जो पाकिस्तान का फायदा है। बाकी आपने शादाब को खिलाना वेल एंड गुड, वो बैट्समैन भी अच्छा है, उसकी बॉलिंग फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि उस मैच में वो 0 पे आउट हो गया था, लेकिन मुझे बहुत पसंद है एज ए फील्डर, एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर भी, क्योंकि उसकी बॉलिंग में मसला आ रहा है। तो उसके साथ उसको, इसीलिए मैं कहता हूँ ओसामा मीर को रखना चाहिए। लेकिन जैसे आपने 3 लड़के बोले ना, जो मुझे नजर आ रहा है, अब आप मुझे बताए ना, मिडिल ऑर्डर में 3 बैट्समैन गए, आगा सलमान, अपना उस्मान जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सारे मैच खेला, और इरफानुल्लाह नियाजी, वो एक भी मैच नहीं खेले अगेंस्ट आयरलैंड। सही, तो उनमें से आप किसको रखेंगे? ठीक, ये अच्छी, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया। तो क्या उन तीनों को वापस तो नहीं भेजेंगे ना, क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका फिर कमजोर हो जाएगा, इफ्तिखार ही ये रह जाएगा फिर। तीनों तो वापस नहीं आएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है शायद उस्मान स्टैंड बाई में चला जाएगा, जिस तरह की परफॉर्मेंस आजम ने दी है अभी 2 मैचों में, माइट भी उस्मान शायद स्टैंड बाई में चला जाए। अच्छा, आपने आजम की बात की, बासित आपकी क्या राय है? रिजवान विकेट कीपिंग अच्छी नहीं कर सकता अगर वो एज अ प्लेयर खेल रहा है, एज अ फील्डर खेल रहा है? आजम से आखिरी मैच में आपने खुद देखा होगा 2 कैचेस ड्रॉप हुए, एक स्टंप मिस हुआ, वो थोड़े से लेजी नजर आए। तो आप समझते हैं एज अ विकेट कीपर जो है वो रिजवान ज्यादा एजाइल है, फुर्तीला है, उसकी मौजूदगी, वो बकअप भी करता रहता है, तो उसकी एज अ विकेट कीपर उसकी मौजूदगी पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगी? इकबाल भाई देखें, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। रिजवान ने जो पहले बैटर का कैच पकड़ा था ना पॉइंट पे, वहां पे आजम होता वो कैच नहीं पकड़ पाता। सही, तो रिजवान 1000 टाइम बेटर देन एज ए फील्डर आजम। हाँ, 1000 टाइम मैं बोल रहा हूँ। सही, और T20 में विकेट कीपर के पास ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 बॉलें आती है। तो जो फॉर्मेशन इन्होंने बनाया ना आजम से विकेट कीपिंग कराने का, मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है। लेकिन जहां पे आपने बात बोली ना कैचेस ड्रॉप होना, कैचेस ड्रॉप अगर होते हैं तो फिर मैच बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो इसमें आजम और जो मैनेजमेंट है उसको चाहिए उससे ज्यादा मेहनत कराए, उससे विकेट कीपिंग ज्यादा कराए। लेकिन अगर आजम और रिजवान दोनों खेल रहे हैं मैच, तो मेरा विकेट कीपर होगा आजम, क्योंकि आजम फील्डिंग में उस तरह का इजाइल नहीं है जितना रिजवान है। सही, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। बासित अली, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर सिलेक्टर, हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद दोबारा बासित अली के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन बासित अली, जिनसे हम पाकिस्तानी टीम के चांसेस के हवाले से बात कर रहे हैं। बासित, अब आपका तजुर्बा है, आप ये बताइए कि अब अजहर महमूद तो वहाँ हेड कोच थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है, गैरी कर्स्टन जो चार्ज ले रहे हैं इंग्लैंड में, आप समझते हैं गैरी कर्स्टन टीम में कुछ तब्दीलियां करेंगे, या आप समझते हैं उसी सेट पैटर्न पर वो टीम को लेकर चलेंगे? गैरी ने जो आज स्टेटमेंट दिया ना अबाउट बाबर, कि बाबर का जो नेशनल गेम है मैं चाहूंगा कि वो वही खेले, तो मेरा ख्याल है गैरी ज्यादा चेंज नहीं करेगा बाबर की इसमें। लेकिन जहां तक बात है साइम अयूब, उसको फायदा होगा गैरी के आने के बाद, आजम को फायदा होगा, फकर को फायदा होगा, और माइट भी शादाब को फायदा होगा। सही, तो मेरा ख्याल है गैरी के आने से बैटिंग में तो फायदा होगा। अब मोहम्मद यूसुफ और गैरी के आपस में किस तरह मैचअप बनता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन गैरी के आने से आपकी बैटिंग को लाजमी फायदा होगा, ये तो मेरा फर्म बिलीव। आपने बैटिंग की बात की, जो रन्स कर रहे हैं बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, ये 3 मेन प्लेयर हैं जो आपके रन्स कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि जो टफ मैच होंगे, खासतौर पर 9 जून को जो इंडिया के खिलाफ न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का मैच है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान का